नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमने टॉपिक लिया है उत्तर मुगल काल। इससे पहले वाली वीडियो में मैं उत्तर मुगल काल का आपको पार्ट 1 करा चुका हूं। उसमें मैंने आपको 6 राजाओं के बारे में बताया था और उत्तर मुगल काल के जो बाकी के बचे हुए 3 राजा हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा कि इनके टाइम पीरियड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटना हुई या इन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य किए। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं। इससे पहले हम 6 मुगल बादशाह के बारे में पढ़ चुके हैं। जो उत्तर मुगल काल में आपके जो इंपॉर्टेंट बादशाह हुए हैं वो आपके 9 हुए तो आपके लगभग 11-12, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं, 9 है। 9 में मैं 6 पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ और 3 में आज करा दूंगा। इसके बाद आपका उत्तर मुगल काल पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं। शाह आलम द्वितीय, जो आपका शाह आलम द्वितीय है, एक ये कब इसका टाइम पीरियड है आपका 1759 से लेकर के 1806। टाइम पीरियड इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका शाह आलम द्वितीय था, एक तो क्या है उत्तर मुगल काल, जो आपका उत्तर मुगल काल है। भाई मुगल काल मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो मुगल काल है उसको तो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका जो है 1526 से लेकर के 1707 तक। भाई 1526 में बाबर आया और 1707 में आपका औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो एक तो टाइम माना जाता है इसके बीच में, एक माना जाता है 1707 से लेकर के 1857 की क्रांति तक। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 1707 से लेकर के 1857 की क्रांति तक, क्योंकि ये आपका आधुनिक इतिहास का पार्ट है। और 1526 से लेकर के 1707 जो है ये आपका मध्यकालीन इतिहास का पार्ट है। मध्यकालीन जब इतिहास पढ़ेंगे या मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो फिर जब आपका शाह आलम द्वितीय आया, जो इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, जो उत्तर मुगल काल का सबसे लंबा कार्यकाल है इसका, सबसे लंबा कार्यकाल है इसका उत्तर मुगल काल का। ध्यान रखना, उत्तर मुगल काल का सबसे लंबा कार्यकाल किसका है आपका, तो है आपका शाह आलम द्वितीय का। और अगर पूछेगा कि पूरे मुगल काल का, कि पूछने लगे कि बताइए जब मुगल सल्तनत चल रही थी, मुगल काल चल रहा था, तो उस टाइम पर सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो किसका था। तो अगर पूरे पूछेगा, भाई पूरे में पूछेगा तो तब था तो अकबर का। किसका था, अकबर का। अगर पूरे मुगल में पूछेगा, मुगल में पूछने लगे भाई बताइए पूरे मुगल में किसका था, तो था भाई आपका अकबर का। किसका था, अकबर का। और पूछे उत्तर मुगल काल, अगर आ जाए उत्तर मुगल काल में किसका था, तो था आपका शाह आलम द्वितीय का। किसका, शाह आलम द्वितीय का। ठीक है जी। इसके बाद शाह आलम द्वितीय के टाइम में जो 1761 का पानीपत का युद्ध हुआ, जब 1761 का पानीपत का युद्ध हुआ तो उस टाइम पर जो आपका मुगल बादशाह था, या कहे तो भारत का जो शासक था वो कौन था, वो था आपका शाह आलम द्वितीय। कौन था आपका, शाह आलम द्वितीय। ठीक है जी। और जब आपकी प्लासी की लड़ाई हुई थी, प्लासी की जो आपकी लड़ाई हुई थी 1757 में, तब कौन था, मैंने पहले वीडियो में बताया था, तब था आपका आलमगीर सेकंड। कौन था, आलमगीर सेकंड। ठीक है जी। तो जब पानीपत का 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ किस किस के बीच में, पानीपत का जो 1761 का जो युद्ध हुआ तीसरा है, पानीपत का तीसरा युद्ध है। 1761 का होगा या पानीपत का तीसरा युद्ध का है, या 1761 का पानीपत का युद्ध का है, बात एक ही है। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे आपके, तो 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध था। जो किस किस के बीच में हुआ, ये हुआ आपका मराठा, जो आपके मराठा थे उसके बीच में, और अहमद शाह अब्दाली। किसका, अहमद शाह अब्दाली। याद रखना, अब्दाली कौन था, ये आपका अफगानिस्तान का सेनापति था। कौन था, अफगानिस्तान का सेनापति। 1948 में भी आया था अब्दाली, जब अब्दाली ने अहमद शाह के आक्रमण करते दिल्ली पर, तो तब भी आया था 1948 में, तब इसने आक्रमण करा था दिल्ली पर। दिल्ली पे उस टाइम पे कौन था, आपका अहमद शाह। और अहमद शाह को उस टाइम पर अपने सारे के सारे जो मुगल दरबार के जो भी सामान थे बेचने पड़ गए थे। इसलिए बेचने किसको पड़े थे, आपके अहमद शाह को। तो अहमद शाह अब्दाली 1761 के पानीपत के युद्ध से पहले भी भारत में आया था। कब आया था, 1748 में। 1748 में मुगल बादशाह कौन था, आपका अहमद शाह ही था, और इसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था और दिल्ली को लूट के चला गया था। तो मराठाओं जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है किस किस के बीच में हुई है, अहमद शाह और मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन है, अहमद शाह अब्दाली आपका अफगानिस्तान का सेनापति था। इसमें आपके मराठा हार गए, मराठे इसमें क्या हुआ, इसमें मराठा हार गए। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई, या 1761 की पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ, मराठा साम्राज्य के बीच में और आपका अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली कौन है, ये आपका सेनापति था अफगानिस्तान का। इसमें जीता कौन, अब्दाली। हारा कौन, इसमें मराठे हार गए और इसमें अब्दाली आपका जीत गया। ठीक है। जिसके बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी 1757 में, और जो बक्सर का युद्ध हुआ आपका 1764 में। कब हुआ, 1764 में। ठीक है जी। जो बक्सर का युद्ध हुआ ये किस किस के बीच में हुआ, ये हुआ आपका तिलगुट सेना। एक तो थी आपकी तिलगुट सेना, और जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था आपका हेक्टर मुनरो। कौन था उनका सेनापति, हेक्टर मुनरो।
जो प्लासी की हुई थी तब तो आपका रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी में तो था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन बक्सर के युद्ध में कौन था? बक्सर के युद्ध में था आपका हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो की लड़ाई किससे हुई? तिलगुट सेना से। तिलगुट सेना में 3 आदमी थे, कौन कौन थे देखो। एक तो था आपका शाह आलम द्वितीय, ये शाह आलम द्वितीय, ये मुगल बादशाह था, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। एक था आपका मीर कासिम। मीर कासिम कौन था? मीर कासिम था आपका बंगाल का नवाब। मीर कासिम कौन था? ये था आपका बंगाल का नवाब। एक था आपका सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला कौन था? सुजाउद्दौला था आपका अवध का नवाब, अवध का। देखो सुजाउद्दौला। और जब प्लासी की लड़ाई हुई थी तब था आपका सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सुजाउद्दौला में कंफ्यूज नहीं होना। सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई के समय था बंगाल का नवाब। ये है सुजाऊ, वो था सिराजू। सुजाऊ और सिराजू दोनों अलग है। सिराजुद्दौला दो था, वो बंगाल का नवाब था। जब 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई तब उस लड़ाई में वो हार गया था। और जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तब सुजाउद्दौला जो था, सुजाउद्दौला वो अवध का नवाब था, अवध का, बंगाल का नहीं था। नाम तो वो सेम से लग सकते हैं, लेकिन ये तो था अवध का। और सिराजुद्दौला जो था बक्सर के टाइम पर, वो सॉरी प्लासी के टाइम पर, वो था आपका बंगाल का नवाब। कहाँ था? बंगाल का। तो तिलगुट सेना में कौन कौन थे? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन था? मुगल बादशाह। मीर कासिम। मीर कासिम कौन था? बंगाल का नवाब। और आपका कौन था? आपका था कौन था आपका? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला ये कौन था? ये था आपका अवध का नवाब। तो तिलगुट सेना थी। इस तिलगुट सेना का जो नेतृत्व कर रहा था ना, वो कर रहा था आपका शाह आलम। कौन कर रहा था? मैं लिख रहा हूँ आपका नेतृत्व। भाई तिलगुट सेना का भी तो कोई नेतृत्व कर रहा होगा। हाँ जी, वो कौन कर रहा था? वो कर रहा था आपका शाह आलम। भाई अंग्रेजी का कौन कर रहा था? अंग्रेजों का तो कर रहा था आपका हेक्टर मुनरो। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? वो कर रहा था आपका अंग्रेजी सेना का कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और जो आपकी तिलगुट सेना थी इसका कर रहा था आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन था? मुगल बादशाह। भैया क्या हुआ? हेक्टर मुनरो ने तिलगुट सेना को हरा दिया, पूरी की पूरी तिलगुट सेना को हरा दिया। हारने के बाद भैया ये भाग गए। सुजाउद्दौला अपना अवध भाग गया, मीर कासिम वहाँ भाग गया, शाह आलम द्वितीय भैया कहाँ भाग गया? शाह आलम द्वितीय भाग गया अपना दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर बैठे, कोई बात नहीं। युद्ध का हुआ 1764 में। 1765 में शाह आलम द्वितीय को पकड़ा गया। कहा कि एक काम करो, तुम इलाहाबाद आओ। तो 1765 की इलाहाबाद की संधि, 1765 में कहाँ हुई संधि? इलाहाबाद में हुई। किस किस के बीच में हुई? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को ना मुगल बादशाह और रॉबर्ट क्लाइव। किसके बीच में हुई? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। 1765 की इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच में हुई? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। क्यों हुई थी? क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी ये संधि। इन्होंने कहा कि एक काम करो, इलाहाबाद आओ, हम तुमसे बात करनी है। भैया शाह आलम द्वितीय 1765 में आ गया इलाहाबाद, रॉबर्ट क्लाइव के सामने आकर बैठ गया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा कि एक काम करो, अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों जगह की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिलेगी। दीवानी किसको मिलेगी? अंग्रेजों को मिलेगी। दीवानी का क्या मतलब होता है? दीवानी का मतलब टैक्स कलेक्ट करना। कि भैया बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो टैक्स कलेक्ट करेगा ना, वो कौन करेंगे? वो करेंगे अंग्रेज। कौन करेंगे? अंग्रेज। किस संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली आपकी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में। शाह आलम द्वितीय के बीच में। इसके बाद क्या हुआ? जो भैया ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिली, रॉबर्ट क्लाइव को मिली, तो इसमें एक बात और रख लेना कि जो 1765 से लेकर के 1772 तक लगभग 7 साल तक द्वैध शासन चला। कहाँ पर चला? द्वैध शासन लिख रहा हूँ मैं। द्वैध शासन चला। कहाँ पर चला? बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में चला। किसने चलाया? रॉबर्ट क्लाइव ने चलाया। तो 1765 से लेकर के 1772 तक द्वैध शासन किसने चलाया? रॉबर्ट क्लाइव ने चलाया। कहाँ पर चलाया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में। भैया द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन के बारे में बताओ। हाँ जी, द्वैध शासन बताऊंगा क्या है द्वैध शासन। देखो, द्वैध शासन मतलब होता है दो आदमियों का एक तरह से द्वैध, मतलब डबल शासन। डबल शासन का मतलब क्या? भैया रॉबर्ट क्लाइव बहुत चलाक था। इसने कहा कि एक काम कर भैया, शाह आलम द्वितीय, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स तो मैं कलेक्ट करूंगा। जितना भी वहाँ पर टैक्स मिलेगा सारा का सारा कौन कलेक्ट करेंगे? इकट्ठा कौन करेंगे? अंग्रेज। लेकिन वहाँ पर जो प्रशासन कार्य होंगे, जैसे वहाँ पर मान के चलो कुछ करना है काम, मान के चलो भाई उस एरिया में सड़क बनानी है, एक तरह से समझो, कुछ भी काम करना है, सेना वेना जानी, जो भी खर्चा उठाना, खर्चा कौन उठाओगा? खर्चा उठाओगा तू। कौन? मतलब शाह आलम द्वितीय। खर्चा उठाओगा शाह आलम द्वितीय। जितना भी उस एरिया में खर्चा होना है, किसी भी चीज़ में कार्य होना है, किसी भी चीज़ पर खर्चा होना है, कौन से एरिया में? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एरिया में, तीनों एरिया में कुछ भी खर्चा होगा तो वो खर्चा कौन उठाएगा? उठाएगा आपका शाह आलम द्वितीय। लेकिन वहाँ से टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? टैक्स कलेक्ट करेगा आपका अंग्रेज, रॉबर्ट क्लाइव। इसी को बोलते हैं द्वैध शासन। मतलब दो शासन कर रहे हैं, खर्चा कोई और कर रहा है, पैसा कोई इकट्ठा और कर रहा है, राजा कोई और है, पैसा कोई और लेकर जा रहा है, तो उसे बोलते हैं आप द्वैध शासन। द्वैध शासन 1765 से 1772 के बीच में किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया। इसे बंगाल की लूट भी बोलते हैं। 7 साल के अंदर रॉबर्ट क्लाइव ने पूरे बंगाल को लूट लिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सारे एरिया को लूट के ले गए थे, लूट खसोर कर ली थी इन्होंने। किसने? अंग्रेजों ने। तो द्वैध शासन किसने लगाया भारत में? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब लगा? 1765 से 1772 के बीच में। ठीक है, जिस टाइम पे आपका मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। किस संधि के बाद जो आपका द्वैध शासन लगा आपका इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद। ठीक है जी।
उसके बाद क्या हुआ भैया, तो इलाहाबाद की संधि इसमें और शर्तें भी थी, और क्या शर्तें थी, जो इस सालम दित्ते को कहा कि एक काम करो, तुम्हारे बस से कुछ काम करना नहीं है, तुम युद्ध वैसे हार चुके हो, एक काम करो 26 लाख रुपए लो हमसे, क्या लो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन लो और मौज करो। तो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी किसको, सालम दित्ते को, और कहा काम एक काम करो तुम मौज करो, हम तुम्हें पेंशन दे रहे हैं, एक साल में तुम्हें 26 लाख रुपए दिया करेंगे, अब तुम कोई कुछ भी करो, मजे करो, खाओ पियो, कहीं भी घूमो, कोई दिक्कत नहीं। तो 26 लाख रुपए पेंशन किसको मिली, सालम दित्ते को। क्वेश्चन क्या है कि बताइए अंग्रेजों द्वारा प्राप्त प्रथम पेंशन पाने वाला मुगल कौन था। अंग्रेजों द्वारा प्राप्त प्रथम मुगल कौन था जिसको पेंशन मिली, तो वो था आपका शाह आलम द्वितीय, सॉरी कौन था, पहला मुगल जिसको अंग्रेजों द्वारा पेंशन दी गई वो था आपका शाह आलम द्वितीय। कितनी दी गई थी, 26 लाख रुपए वार्षिक। किस संधि के तहत दी गई थी, इलाहाबाद की संधि 1765 के तहत। ठीक है जी भैया, जो आपका जो बक्सर का युद्ध हुआ था, जब बक्सर का युद्ध हुआ इसके बाद दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। जो बक्सर का आपका युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में। कब हुआ, 1764 में। तो उसके बाद दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया, बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में। अगर आपसे पूछने लगे कि बंगाल पर कब अधिकार हुआ था, तो बंगाल पर अधिकार हुआ था आपका प्लासी की लड़ाई 1757 के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो गया था। भाई प्लासी की जो लड़ाई हुई थी 1757 में, तो उसके बाद तो हो गया था बंगाल पर अधिकार। लेकिन पूरे भारत पर भाई दिल्ली क्या थी, दिल्ली भारत की जानती, जो दिल्ली में राज करेगा पूरे भारत पर राज करेगा, समझो। तो दिल्ली पर अधिकार कब हुआ, दिल्ली पर अधिकार हुआ अंग्रेजों का 1764 बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद, ध्यान रखना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इलाहाबाद की संधि फिर से देख लो, किसके बीच हुई, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिलेगी, और उसमें जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो अंग्रेज करेंगे। उसके बाद क्या कहा गया, संधि में 26 लाख रुपए पेंशन दी जाएगी शाह आलम द्वितीय को, एक काम को 26 लाख रुपए पेंशन लो और मजे करो। तो अंग्रेजों द्वारा प्राप्त प्रथम पेंशन पाने वाला मुगल कौन था, शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के बाद दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार होगा, दिल्ली पूरी कंट्रोल में किसके आ गई, अंग्रेजों के। ठीक है, जिसके बाद देखते हैं, जिसके बाद है आपका अकबर सेकंड, ये अकबर द्वितीय। अकबर सेकंड कहे अकबर द्वितीय, इसका टाइम पीरियड आपका 1806 से 1837। कब है, 1806 से 1837। भाई जब आपका जो युद्ध हुआ था 1764 में, जब आपका युद्ध हुआ बक्सर का 1765 में संधि हुई, उसके बाद जो पेंशन मिली किसको मिली, शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को। फिर आपका शाह आलम द्वितीय मर गया, तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम नियुक्त, क्योंकि आपका दिल्ली पर कंट्रोल किसका था, भाई दिल्ली पर कंट्रोल बक्सर के युद्ध के बाद आ गया था अंग्रेजों का। तो अंग्रेज जिसे चाहूँ उसे राजा बना देंगे। तो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त प्रथम मुगल बादशाह कौन था, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त, यो देखो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त प्रथम मुगल बादशाह कौन था, वो था आपका अकबर सेकंड। कौन था, अकबर सेकंड। कई बार क्वेश्चन आया कि बताइए कौन सा मुगल बादशाह अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया था, तो वो था अकबर सेकंड। अकबर सेकंड को अंग्रेजों ने नियुक्त किया, शाह आलम सेकंड को नहीं किया था, शाह आलम सेकंड तो पहले ही था। फिर युद्ध के बाद संधि वंधि में से क्षेत्र ले गए, लेकिन जब ये मर गया तो उसके बाद अकबर सेकंड को राजा बनाया गया। तो अकबर सेकंड को अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया था, अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करो इसको बनाओ अकबर सेकंड को, तो अकबर सेकंड को उठा गद्दी बैठा दिया गया। तो अकबर सेकंड कौन था, इसे अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट बनाया आया है, ध्यान रखना। अकबर जो सेकंड था, इसने राजा राम मोहन राय, जो आपके राजा राम मोहन राय थे, उनको राजा की उपाधि दी। बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई लगा लेना, वीवीआई क्वेश्चन है कि बताइए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी आपकी अकबर सेकंड ने। किसने, अकबर सेकंड ने। ठीक है जी, इसने राजा की उपाधि दी, और एक इनसे कहा कि एक काम करो आप ब्रिटेन जाओ, ब्रिटेन जाकर भैया अंग्रेजों ने हमारी पेंशन काट ली, तो 26 लाख रुपए पेंशन मिल रही थी ना इनको, वो कम कर दी। तो इसने राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा, ब्रिटेन भेजा। कहाँ भेजा, ब्रिटेन मतलब लंदन भेजा, ब्रिटेन भेजा। क्यों भेजा, पेंशन बढ़वाने के लिए। जो अंग्रेज ने पेंशन दे रहे थे, जो शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना शुरू कर दिया था। कितने देता, 26 लाख रुपए वार्षिक। लेकिन अकबर सेकंड के टाइम तक आते थे, इन्होंने पेंशन काट ली, पेंशन कम कर दी। तो इन्होंने कहा भाई हमारा खर्चा नहीं चल रहा इतने में, पेंशन बढ़ाओ। तो पेंशन बढ़ाने के लिए इन्होंने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेज दिया कि एक काम करो राजा जी, तुम ब्रिटेन जाओ और जाकर वहाँ की रानी से बात करो, और भैया हमारी ले दे के पेंशन बढ़ाओ, तो हमारा खर्चा ना चल रहा, खर्चा ज़्यादा हो रहा, पेंशन कम है। तो अकबर सेकंड ने किसको ब्रिटेन भेजा अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, तो भेजा आपका राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी किसने दी थी, अकबर सेकंड ने दी थी, और ब्रिटेन भेजा था इसे अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। बस इससे ये क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जिसके बाद कौन है, इसके बाद आपका बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड बोल दे या बहादुर शाह जफर बोल दे की बात है। बहादुर शाह प्रथम, देखो मैंने उत्तर मुगल काल में सबसे पहला आया था कि बहादुर शाह प्रथम, से बोलते हैं आप शाह बेखबर। क्या बोलते हैं, शाह बेखबर। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। लंपट मुर्ग किसको बोलते हैं, लंपट मुर्ग बोलते हैं जहांदर शाह को, जहांदर शाह को। फर्रुख शेर को क्या बोलते हैं, फर्रुख शेर को बोलते हैं आप घृणित कायर। क्या बोलते हैं, घृणित कायर। ठीक है जी। और मोहम्मद शाह को क्या बोलते हैं, मोहम्मद शाह को बोलते हैं रंगीला बादशाह, क्योंकि वो दारू ज़्यादा पिया रहा था, तो वो भैया मजे कर रहा था। ठीक है जी, ये चारों नाम याद रखना। और ये बहादुर शाह सेकंड, ये बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह प्रथम पहला
मुगल बादशाह था उत्तर मुगल काल का, उत्तर मुगल काल का 1707 में बना था औरंगजेब के बाद। औरंगजेब का बेटा था, उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। ये है आपका बहादुर शाह सेकंड। भाई नाम इनके इसलिए सेम से हो जाए क्योंकि बहुत साल से चलते हुए आवा, फिर ये उसके अपने नुकामड़े परदादा का नाम ऐसा तो ऐसे रख दिया करे थे। तो इसका नाम आपका बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड वो था आपका बहादुर शाह प्रथम, या इसको बोलते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये कब तक बना है? बना 1837 से 1857 की क्रांति तक। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगलों का अंतिम शासक, मुगलों का जो अंतिम शासक कौन था? वो था आपका बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। अगर जफर लिखा नहीं मिलेगा तो सेकंड लिखा मिलेगा, ध्यान रखना। तो बहादुर शाह सेकंड आए, बहादुर शाह जफर आए, वो ही मुगल का आखिरी शासक था। तो आखिरी मुगलों का आखिरी शासक कौन था? वो था आपका बहादुर शाह जफर। ये जो था भैया इसका जफर नाम नहीं था, इसका नाम तो बहादुर शाह सेकंड ही था, लेकिन ये जफर नाम से कविता लिखा करा था। इंपॉर्टेंट, जफर नाम से कविता लिखा करा था। इसे लिखने का बहुत शौक था, एक तरह से मान लो राइटर था। तो जफर नाम से कविता लिखने के कारण इसका नाम पड़ गया आपका बहादुर शाह जफर। क्या पड़ गया? बहादुर शाह जफर। तो भैया बहादुर शाह सेकंड क्वेश्चन आएगा, बहादुर शाह सेकंड किस नाम से कविताएं लिखता था? तो जफर नाम से लिखता था, क्योंकि याद रखना इसका नाम बहादुर शाह जफर भी है, और जफर नाम इसका इसीलिए पड़ा क्योंकि ये जफर नाम से कविताएं लिखता था। 1857 की क्रांति में, जो 1857 की जब क्रांति हुई थी हमारी, उसमें भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किसने करा? जो भारतीय सैनिकों का, जब भारत भाई मेरठ से चले थे सैनिक, दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली पहुंचने के बाद इन्होंने कहा बहादुर शाह जफर को कि भाई तुम मुगल के बादशाह हो, तुम हमारी सेना का नेतृत्व करो, तुम हमारे राजा बन जाओ। तो भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किसने करा? भारतीय सैनिकों का राजा कौन बना था? उसने बना था आपका बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का बना 1857 की क्रांति के अंदर, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ? जब भैया क्रांति चलती, क्रांति चलने के बाद ये वाले क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट जो अगले वाला है। उसके बाद क्या हुआ? हुमायूं है, हुमायूं लिख रखा। तो भैया फिर अंग्रेज हावी पड़ गए। अंग्रेज 1857 की क्रांति में क्या हुआ? भारतीयों पर हावी पड़ना शुरू हो गए। तो भैया जगह जगह इस जो विद्रोह को दबा दिया गया। तो उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बताइए 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ से पकड़ा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ से पकड़ा? इसे पकड़ा था हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के मकबरे में जाकर छुप गया था। हुमायूं का मकबरा है ना दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर जाकर छुप गया है। इसे लगा अंग्रेज हमें पकड़ लेंगे, तो वहाँ पर जाकर छुप गया। तो अंग्रेजों ने 1857 क्रांति के समय जो आपका मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, वो बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर था, उसको कहाँ से पकड़ा? बहादुर शाह जफर को पकड़ा हुमायूं के मकबरे में। वहीं छुपा हुआ बैठा था। अंग्रेज काट लाई सब, उनसे कहा बाहर निकल। सारा इसका परिवार सारा वहीं था, इसकी बहू भी वहीं थी, इसके बालक भी वहीं थे, सब काट लाए। इसके बाल को कुमार भी दिया। और उसके बाद क्या करा? उसके बाद इन्होंने इसे रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया? रंगून। रंगून मतलब बर्मा, बर्मा मतलब आज का म्यांमार। तो कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। किसको भेज दिया? आपका 1857 क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को भेज दिया। और भैया रंगून में ही होगी इसकी मृत्यु। तो इसका मकबरा कहाँ पर है? बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है वो आपका रंगून में है। कहाँ पर है? रंगून में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंगून में किसका मकबरा है? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड का मकबरा। एक क्वेश्चन और लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जब भी जिंदा था ना, तो इसने दिल्ली के अंदर अपना मकबरा बनवा देता। दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। मुझे एकदम से याद आ गया, दिल्ली के अंदर इसने अपना मकबरा बनवाया था। दिल्ली के अंदर मकबरा बनवा देता। भाई पहला क्या करा था ये? पहले ना मकबरा बनवाया, ये पहला अपना मकबरा पहले बनवा दिया करे थे कि हम मरेंगे, हमें यहाँ दबा दियो। तो वो शासक कौन है जिसने अपना मकबरा बनवा दिया था और उसका मकबरा आज भी खाली है? भाई जब इसे दफना देगा रंगून बर्मा के अंदर, तो जो दिल्ली के अंदर इसने अपना मकबरा बनवाया था, किसने दिल्ली के अंदर बनवाया था? किसने बनवाया था भैया? ये आपका जफर ने बनवाया था। लो मैं कह रहा हूँ, जफर ने बनवाया था दिल्ली के अंदर अपना मकबरा। तो वो तो खाली पड़ा आज भी। तो वो किस शासक का, किस मुगल बादशाह का मकबरा आज भी खाली पड़ा हुआ है दिल्ली के अंदर है वो? तो वह आपका बहादुर शाह जफर का। वहाँ पर वहाँ नहीं दफनाया गया, उसे दफनाया गया आपका रंगून में। रंगून मतलब बर्मा के अंदर उसे दफना दिया गया। तो ये वाला मकबरा तो फिर खाली पड़ा मिलेगा ना भाई, जब इसे रंगून में दफना दिया गया। तो ये वाला तो खाली पड़ा ना आज भी, तो ये आज भी खाली पड़ा हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। तो बताइए किस मुगल बादशाह का मकबरा आज भी खाली पड़ा हुआ है? तो वो है आपका बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। तो भैया आपका उत्तर मुगल काल था। उत्तर मुगल काल में कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। आप कोई भी एग्जाम दे लेना, यूपी पुलिस छोड़ो, कोई सा भी वनडे एग्जाम उठा कर दे लो। इस जो मैं आपको करा रहा हूँ थ्योरी, इस थ्योरी से क्वेश्चन आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का, चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा कर देख सकते हो। तो भाइयों इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हम इसी वीडियो में जो आपका कमेंट है उसमें हम इसका लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। सारी की सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो भाइयों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।